सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। एंड ये हमारा है चौथा पार्ट। तो कल हम लोगों ने देखा कलचुरीज का। तो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स तो मिले नहीं उसके, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये आगे काम आएगा जिन जिन जो भी प्रिपरेशन करेंगे। एंड बेसिकली जैसे हम लोगों ने कल का चैप्टर दिया, वैसे मैं आज मराठास करूँगा। फिर मैं कल बस्तर के जो राजा थे उनका करूँगा। उसके बाद मैं ये मराठा और कलचुरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको साइड बाय साइड कंपेयर करके एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये प्रयास। तो पहले तो हम थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में। हम लोग जो करते आ रहे हैं, इसके 3-4 सीरीज हम लोगों ने एपिसोड बना चुके हैं हम लोग। इसमें राजा और उनके जो काम है उनको हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब राजा से अब चले गया, अब यहाँ पे आता है सीधा जो शासन करता है उसका बात में आ जाता है। तो मराठा जो थे बेसिकली नागपुर तरफ का इनका वो था ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो आए वो नागपुर तरफ से ही आए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे थे, क्या थे। तो पहले हमको पता रहना चाहिए कि जो मराठा राज है वो 1741 से आपका, एक सेकंड वेट करिएगा बस। आपका ये अरे कुछ काम नहीं कर रहा क्या अच्छे अच्छे से। हाँ, आपका ये 1830 तक था। ठीक है। अब क्या हुआ, 1818, फिर 1830 से 54, बीच में क्या हुआ था आपका, ये ब्रिटिश शासन जो है वो आ गया था। तो उसी को हम देखते हैं। ये है हमारे चार चीज। जो बिम्बाजी भोसले हैं 1758 से 1787 तक, 1787 1718 तक व्यांकोजी भोसले, इन्होंने सूबा रूल लाया था। और ब्रिटिश शासन जो है आपका, जो कि मतलब मराठा शासन जो ब्रिटिश के अंदर ही था, वो 1818 से 1830 तक था। फिर 1830 से 1854 में भोसले रूल आया था। तो अब देखते हैं कि कारण क्यों था। कारण पाया था कि रघुजी भोसले की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी, राज्य को बढ़ाने की जो पॉलिसी थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। फिर उनके पास एक आक्रामक जो था भास्कर पंत, जो उनका कमांडर था वो थे। वो बहुत ही आक्रामकता से पूरा राज्य में कब्जा कर रहे थे। तो और फिर हमारे कलचुरी समाज का विभाजन हो गया था। रायपुर की ब्रांच अलग, त्रिपुरा से त्रिपुरी थी उनका ब्रांच था, वैसे इन लोगों ने बातचीत बंद कर दी थी वहां पे। ठीक है, मनमुटाव हो गया था तो कुछ भी नहीं बचा था। देन आते हैं कलचुरी की जो सहन क्षमता थी वो भी अब खत्म हो गई थी। एंड आखिरी में मोहन सिंह का विद्रोह हुआ था, उसके बारे में कुछ कुछ है। तो अब आते हैं हम सीधा क्या हुआ था। तो भास्कर पंत जो आर्मी कमांडर था, रघुजी जो थे नागपुर डायनेस्टी के जो राजा थे, है ना बेसिकली। तो उसी पे था ये। तो अब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को जो भास्कर पंत का जो उड़ीसा कैंपेन था उसी के दौरान उसने रतनपुर में आक्रमण किया। और 1941-42 को उसने आक्रमण किया, रघुनाथ सिंह को हरा दिया और बोला कि तुम यहाँ पे राज करो। फिर रघुनाथ सिंह जो है वहां पे राज कर रहे थे 45 तक। उसके उनकी उनकी मृत्यु हो गई। वहां से आया मोहन सिंह। मोहन सिंह की मृत्यु जो हुई वो 1758 में हुई। इस समय फिर यहाँ से हम इनका शासन समाप्त हो गया, है कि नहीं। और वहीं पे जो हमारा अमर सिंह था, है ना, अमर सिंह जो थे वो रायपुर के लाहौरी ब्रांच जो है शासक बोलते हैं उसको, उसमें थे वो। तो कल मैंने आपको बताया जैसे कि रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह और अमर सिंह के बारे में डिफरेंस। तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अब मोहन सिंह की मृत्यु के बाद बिम्बाजी भोसले पहले मराठा शासक बन गए। तो फिर बिम्बाजी भोसले का देखते हैं हम। इनकी जो दो पत्नियां थी, उमाबाई और आनंदीबाई। रतनपुर को राजधानी बनाया इन्होंने। रामटेक टेम्पल बनवाया इन्होंने। क्या और मदन महल बनाया। और आपका मदन महल या मरवा महल, दोनों में से कोई एक ही होगा। और फिर आपका क्या क्या किया कि दूधाधारी मठ का जो है जीर्णोद्धार कराया, ये रायपुर में है। रतनपुर रायपुर को एक किया। ठीक है। फिर हम आते हैं कि एक ट्रीटी ऑफ कोटपट बोलते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, इनके राज्य में हुई थी वो। सोनपत्ते का आदान प्रदान जो होता है विजयदशमी दशहरा के समय, वो उन्होंने यही स्टार्ट करवाई थी। मराठी, उर्दू और गोंदी लिपि मतलब स्क्रिप्ट्स वो स्टार्ट हुआ। छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला, नागपुर तरफ से अलग से हट के मिला। ठीक है, नागपुर से अलग शासन करते थे ये। परगना सिस्टम के ये समर्थक थे, लाना चाहते थे। और फिर इनकी मृत्यु हो गई 1787 को, जिसमें उमाबाई जो है सती हो गई थी। और इनका एक जो व्यवस्थित राजस्व था एकदम अच्छे से। ठीक है। तो ये तो हो गया।
अब आते हैं हम व्यांकोजी भोसले में। ये जो थे पहले तो एकदम अलाल आदमी थे, दिन भर नागपुर में रहना था इनको, यहाँ आना ही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सूबेदारी सिस्टम चालू की, जो कि इनको धुरंधर का टाइटल भी दिया गया उस चक्कर में। और मराठा शासन के इतिहास में व्यांकोजी को जागीर बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। और इनके समय में 1790 में फॉरेस्टर करके एक यूरोपियन ट्रैवलर आया था, बेसिकली रायपुर तरफ आया था। ठीक है। फिर आते हैं सूबा राज। तो पहले थे महिपत राव दिनकर, जो 1787 से 1790 तक थे। पहले सूबेदार थे, फॉरेस्ट आया था, सबको पता है ना। फिर व्यांकोजी भोसले के प्रत्याशी थे एक तरह से ये। तो अब आते हैं दूसरा, विट्ठल राव दिनकर। अब ये दूसरे सूबेदार थे, इन्होंने परगना सिस्टम लाया था। 27 परगना बने थे बेसिकली। और इनके समय मिस्टर ब्लंट आए थे, जो कि रतनपुर में आए थे अराउंड 1795 के आसपास। फिर आएंगे अपन भवानी कालू थे, ये भी एक सूबेदार थे। फिर केशव गोविंद, ये सबसे ज़्यादा समय के सूबेदार थे, 1809 से 1816 तक के लिए। फिर आते हैं कोलब्रुक, ये यूरोपियन ट्रैवलर, ये केशव गोविंद के समय आए थे। तो फिर कैसे याद करोगे, फॉरेस्टर कब आया था, फॉरेस्टर पहले आया, फिर आया ब्लंट, फिर आया कोलब्रुक। तो फॉरेस्टर आया आपका तुम्हारे महिपत राव दिनकर के सामने। ब्लंट आया जो हमारा ये सॉरी हाँ, ब्लंट जो आया वो आया आपका विट्ठल राव दिनकर से। और केशव गोविंद के समय आया कोलब्रुक। बीकाजी गोपाल थे ये आपके, इसमें पिंडारी का आक्रमण हुआ था और व्यांकोजी रघोजी दोनों की मृत्यु हो गई थी। और इंग्लिश और मराठा के बीच में थोड़ा बहुत तालमोल चल रहा था अच्छे से। फिर आते हैं सखाराम हरि, ये 3 महीने के लिए थे। सीताराम तांतिया जो है वो 8 महीने के लिए थे। फिर यादव और दिवाकर जो थे वो आपका 1800 आपका देखेंगे तो 1817 से 1818 ये आपके लास्ट सूबेदार थे। इसके बाद रखोजी जो तृतीय थे वो बहुत छोटे थे, तो भाई साहब लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि एंटी अडॉप्शन लॉ के हिसाब से ये तो हमारे ब्रिटिश टेरिटरी में आएगा। उसके पहले हम देखते हैं तहुतदारी प्रथा। दो थे पहले से, लोरमी और तरंगा, सैंडिस के ज़माने से। फिर मराठा पीरियड में जो है सिरपुर और लवन आए। अब चार्ल्स इलियट के समय में सिहावा, खल्लारी, संजारी, तहतदार आए। ठीक है। देन परगना सिस्टम जो थी सबको पता है, भीमबाजी भोसले समर्थक थे, और संभाजी नहीं है, ये भीमबाजी होगा। ठीक है। और आपके विठल राव दिनकर जो थे वो आपके विठल राव दिनकर आपके क्या थे यार, इन्होंने जनक थे। ठीक है। तो दिस इज डन। देन गढ़ परगना, जो परगना है उस, जो गढ़ ग्रह होते थे, ग्रह या गढ़ बोलते थे जो अपन कलचुरी में, उसको परगना में बदल दिए गए। 27 परगना हुए। ठीक है। तलुकदार सिस्टम जो था अलग, तहुदार से ना, तलुकदार जो था वो आपका राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कि जो मराठा राज्य था जो ब्रिटिश शासन के अंदर, इसमें काफी ब्रिटिश लोगों ने काम किया। पहले तो अंग्रेजों और मराठा के बीच में युद्ध हुआ 1818 में, जो तीसरी मराठा युद्ध थी, सीद बर्डी। ठीक है, सीधा बर्डी बोलते हैं। और ये लॉर्ड हेस्टिंग से हुई थी, टीटी ऑफ नागपुर साइन हुई थी इससे। और जेकिंस जो थे वो पहले इंग्लिश निवासी थे छत्तीसगढ़ के। रघुजी त्रिथी जो थे उस समय छोटे थे तो भाई। और ठीक है, वो तो बताइए, अभी बताया मैंने आपको। फिर ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट जो बने वो बने कैप्टन एडमंड 1818 में। देन आपका डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, जो कि राम राय थे। देन आपका आता है द्वितीय सुपरिटेंडेंट, ये कैप्टन एग्नू थे, 1818 से 1825 तक इन्होंने रायपुर शिफ्ट किया था राजधानी को। देन राम राय सोनाखां का विद्रोह इनके समय में जो थे, सॉरी हाँ, सोनाखां का विद्रोह यहाँ पे पकड़े गए थे। देन गेन सिंह का पार्लर विड्रॉ हुआ था इनके समय पे, जिनको फिर लॉर्ड डलहौजी ने बताया था मैं आपको, नागपुर राज्य में मिला दिया था एंटी अडॉप्शन लॉ के हिसाब से। सो फिर छत्तीसगढ़ डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, चार्ल्स इलियट। तो ऐसे आपको ये सी है। ठीक है। तो देन तहसील और डिवीजन की प्रथा चालू हुई। फिर 1854 में 3 तहसील बने, 1854 में, ठीक है ना। 3 तहसील बने, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, ये तहसील चालू हुई थी। रायपुर जेल बना 1854 में। 1855 में क्या हुआ, नागपुर रूपी ने ब्रिटिश रूपी को, पैसे को रिप्लेस किया। फिर 1 फरवरी 1857 में रायपुर, धमतरी, धमधा, नवागढ़, ठीक है, 5 रायपुर, धमतरी, धमधा, नवागढ़, ये मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस में शामिल हुए। कब हुए, 1 फरवरी 1857। देन नवंबर 2 1881, इस समय क्या हुआ,
छत्तीसगढ़ जो है नागपुर प्रेसिडेंसी के अंदर आया और 3 जिले में विभाजित हुआ, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। अब 1900 नहीं यार, 1805। जैसा कि मैंने आपको बोला 1800 नहीं, 1905 में संबलपुर जो था वो उड़ीसा में चला गया, है ना। और 1905 में एक फेमस चीज हुई थी, क्या हुई थी, बंगाल का विभाजन, ठीक है। और 1911 में उसको रिप्लेस कर दिया गया था, बिकॉज वो पहला आपका दिल्ली दरबार लगा था जब। तो अब चंग बकार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर जो है वो मध्य प्रांत में आ गए। देन आपका 1858 में जो है वो पुलिस मैनुअल बना। 1862 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुए जो कि चार्ल्स, और फिर 1862 में आपका ग्रेट ईस्टर्न रोड, जो जीई रोड बोलते हैं ना हम लोग, जहाँ पे रायपुर में जो है वो बना, नागपुर से संबलपुर का नेशनल हाईवे 06 बोलते हैं उसको। देन 1862 में पुलिस प्रथा भी लागू हुई। तो ये तो खत्म। फिर आता है दूसरे ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट, है ना। तो इसमें कौन कौन थे, एक थे कैप्टन हंटर, फिर थे मेजर सैंडिस। इस समय ये 1825 से 1828 तक थे। इस समय क्या था, इंग्लिश राज एकदम बोला जाता है इस समय को। यहाँ पे इंग्लिश में कार्यकाल पूरा चालू हो गया, इंग्लिश में काम वाम करना पूरा। पोस्ट ऑफिस बना और आपका वाया डेवलप हुआ अच्छे से छत्तीसगढ़ में। फिर आपका तहुददारी जो सिस्टम है वो चालू हुई लोरमी और तिरंगा में, ठीक है। लोरमी तिरंगा था और सिहावा था ना, वो आपका चाल से ईलड़ के समझ में, सिहावा सिर सारंगगढ़ ऐसे कुछ करके। तो तीनों चारों को याद करना है आपको अच्छे से। देन फिर मिस्टर विल्किंसन जो थे वो आए 1828 से 1830 तक। और मिस्टर क्रॉफर्ड ये जिलादार थे, ठीक है। देन अब तो थोड़ा सा चीज़ है कि जब 1830 में फिर से तुताकुची तृतीय वो ऊपर हो गए, तो चालू हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ का जिलेदार अपॉइंट किया, किसको, इसको कृष्णराव अप्पा को पहला जिलेदार, और फिर गोपाल राव को दूसरा जिलेदार। वैसे ही 8 जिलेदार बनाए गए। फिर रघुजी तृतीय जो है 11 दिसंबर, सॉरी, हाँ 11 दिसंबर 1835 को इनकी मृत्यु हो गई। तो सॉरी यार, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, एक्चुअली ये उल्टा ऊपर नीचे होता है। 1853 को उनकी मृत्यु हो गई, बिकॉज आपको भी दिमाग में आता होगा तुरंत, अरे यार अभी तो 30 हुआ है, फिर 53 54 तक कौन का राज करेगा करके। तो फिर से आ गए दरावजी साहब अपने पूरे लॉ को लेके कि भाई एंटी अडॉप्शन लॉ है, अब तो हम भी शासन करेंगे। तो यहाँ से मराठा रूल जो है वो खत्म हो गया। तो कैसे कैसे हुआ सबको पता है। तो दैट्स इट गाइज, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच। एंड द ओनली थिंग मैं आपको चाहता हूँ कि आप अगर वो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हो सके तो कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है आपको, क्या चीज़ चेंजेस थी। थोड़ी बहुत गलतियां हैं, पर वो ईयर की वही गलतियां हैं, तो उसमें ज़्यादा को ध्यान नहीं देना, बिकॉज सबको पता रहता है। मैंने मिस्टेक जो होती है वो 5-3 का 3-5 होता है। एंड एनीवेज, कल शायद हम बस्तर के राजा लाएंगे, जैसे जो व्यागराज हैं ये सब वाले। देन द नेक्स्ट डे विल बी लाइक, अपन ट्राई करेंगे कि मराठा के जो पॉलिसीज, जो रूलर गृह वह परगना वरगना था ना, और अपना कलचुरी का, इनका दोनों का एक साथ पार्ट में चेक करना है ताकि दोनों का कवर हो जाए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, हैव अ नाइस डे।